चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो हमने एडजेक्टिव में पढ़ी थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज हम लोग कर रहे हैं। एडजेक्टिव से पहले हम लोगों ने बहुत टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव के बाद वाले केस में। आपने बोला सर एडजेक्टिव समझ में आ गया, एडजेक्टिव से रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपने करा दिए, एडजेक्टिव के आगे क्या होता है, कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो चलो हम लोग उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये जो एडजेक्टिव है ना, इन एडजेक्टिव को हम लोग एडजेक्टिव ना कह के हम इसे कहेंगे क्वालिटी। क्या कहेंगे? क्वालिटी। आपने कहा सर क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी का मतलब होता है विशेषता। आपने बोला सर विशेषता तो होता है, लेकिन विशेषता क्या ऐसा भी होता है कोई बैड क्वालिटी भी हो? हमने बोला बिल्कुल बैड क्वालिटी तो होगी, लेकिन इसको क्वालिटी के अंडर ही गिना जाएगा, एडजेक्टिव के अंडर ही होगा। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो एडजेक्टिव है ना, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इस क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास तीन तरह के एडजेक्टिव होते हैं। एक तो हमारे पास होता है पॉजिटिव डिग्री, आप जानते होंगे। दूसरा हमारे पास होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा हमारे पास होता है सुपरलेटिव डिग्री। आपने बोला सर ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव हम लोगों ने देख लिया, इसका यूज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी बहुत सारी क्वालिटी हैं, और आप ये भी कह सकते हैं मेरे पास बहुत सारे एडजेक्टिव हैं। बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए सीधी भाषा में बिल्कुल सही है। आपने बोला उस पर्सन के बहुत सारी एडजेक्टिव हैं, उस पर्सन के पास बहुत सारे एडजेक्टिव है, मतलब उस पर्सन की बहुत सारी क्वालिटी हैं। अब क्वालिटी को तीन तरीके से डिफाइन किया जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये पॉजिटिव डिग्री जो होता है ये मेन एडजेक्टिव होता है हमारा, जो बात करता है किसी क्वालिटी की। अब ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दो एडजेक्टिव अलग होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? कंपेयर करने के लिए। आपने बोला सर कंपैरेटिव में तो समझ गए, लेकिन क्या सुपरलेटिव भी कंपेयर करने के लिए होता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि अगर आपने कहा है कि ही इज द बेस्ट डांसर इन आवर क्लास, तो बेस्ट जो आपने बोला है सुपरलेटिव डिग्री, आप कंपेयर करके ही बोल सकते हैं बेस्ट। अदरवाइज हो सकता है कि जब आपने दूसरे का डांस देखा तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा निकला, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने कंपेयर ही नहीं किया, वो तो उससे ज़्यादा अच्छा डांस करने वाला है। और अगर आपने कहा है कि ही इज़ द बेस्ट डांसर, तो आपने पक्का कंपेयर किया है, सबको देखा है, और आपने बोला होगा कि बाकी कोई अच्छा नहीं है, सबसे ज़्यादा अच्छा ये है, तो ये खुद में ही कंपेयर हो गया। तो ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम लोगों ने कर लिया है। अब पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के कुछ अपना नियम होता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव बनाने का नियम क्या है? कुछ एडजेक्टिव के साथ तो हम लोग ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव बना देते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव के साथ हमें मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। जैसे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की बात करें तो ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल होता है, ना कि ब्यूटीफुलर। और ब्यूटीफुल का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, ना कि ब्यूटीफुलेस्ट। तो ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जब हम लोग बढ़िया से पूरी वीडियो लेकर के आएंगे। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं एडजेक्टिव का। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? एडजेक्टिव को एक्सप्रेस करने के लिए तीन डिग्री होती है। पॉजिटिव जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की बात करता है, एंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हमेशा कंपेयर करने के लिए होते हैं। दूसरा, किसी भी एडजेक्टिव को या फिर किसी भी क्वालिटी को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के कुछ तरीके होते हैं, कहीं ER और कहीं EST या फिर कहीं मोर और मोस्ट लगता है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल सेम होता है। और इससे रिलेटेड हमारे एयरफोर्स के X ग्रुप के पेपर में बहुत क्वेश्चन आए हैं। जैसे एयरफोर्स X ग्रुप में एक क्वेश्चन आ रखा था, क्या आ रखा था उसको डिस्कस कर देखते हैं। ही इज द मोस्ट यूनिक पर्सन हेयर।
आपने बोला सर सवाल बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, मुझे कहीं गलती नहीं दिख रही, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आ गई। ये द आर्टिकल है, जो आर्टिकल आया है किसी पर्सन के लिए, और हेयर हमारा टाइम ऑफ एडवर्ब है। मोस्ट यूनिक का मतलब हो गया मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री, और ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन गया। मोर लगा करके कंपैरेटिव और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है, लेकिन यहीं पे ही गलत हो गया। ये यूनिक एक ऐसा एडजेक्टिव है जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में सेम रहता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रिमूव द मोस्ट फ्रॉम हेयर, एंड व्हाट आई हैव टू ऐड? नथिंग. We don't need to add anything here. So the sentence, correct sentence becomes like he is the unique person here. तो एक चीज ध्यान में रखना कि जो मोस्ट लगाया है हमने, ये क्या होता है? मान लीजिए हम लोगों ने कंपेयर करने के लिए हेयर इन द क्लास कर दिया आगे, क्या आपने बोला सर क्लास में कंपेयर हो रहा है तो हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री लगाना है, ठीक है। अब आपने बोला सर ये तो ठीक है, क्या और भी ऐसे वर्ड हैं जो कि इसी तरीके से बिहेव होते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल, आप किताब में भी दे सकते हैं, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं या आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री विल रिमेन सेम। तो ऐसे कौन कौन से हैं? जैसे यूनिक की बात करें, परफेक्ट की बात करें, एक्सीलेंट की बात करें, स्क्वायर की बात करें, पैरेलल की बात करें, तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रहेंगे। पॉजिटिव में भी परफेक्ट, कंपैरेटिव में भी परफेक्ट और सुपरलेटिव डिग्री में भी परफेक्ट। पॉजिटिव में भी एक्सीलेंट, कंपैरेटिव में भी एक्सीलेंट और सुपरलेटिव में भी एक्सीलेंट। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।